हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को सिकंदर महान के बारे में बताएंगे एवं मौर्य काल के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार सिकंदर भारत आया एवं मौर्य काल की स्थापना कैसे हुई व मौर्य काल के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो समय न नष्ट करते हुए चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय व अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपिया था। नेक्स्ट, फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना? फिलिप मकदूनिया का शासक 359 ईस्वी पूर्व बना। फिलिप सिकंदर का महान पिता था। वह ग्रीस के राज मकदून का राजा था। फिलिप की बहुपत्नियां थीं, जिसमें से ओलंपिया सिकंदर की माता थी और फिलिप की बाकी पत्नियों की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट, सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था? सिकंदर को पंजाब के पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। पोरस प्राचीन भारत के एक राजा थे, जिनका राज्य झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक फैला हुआ था। यह दोनों नदियां वर्तमान समय में पाकिस्तान में बहती हैं। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है और सिकंदर का भारत में विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। व्यास नदी पंजाब की 5 नदियों में से एक है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ था। नेक्स्ट, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। नेक्स्ट, घनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की? घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात है। इनकी एक पुस्तक अर्थशास्त्र भी है और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। नेक्स्ट, चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। जैसा कि हमने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीन दर्शन या पंथों में से एक है। यह भारत की श्रमण परंपरा से निकला तथा इसके प्रवर्तक 24 तीर्थकर, जिनमें से प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। श्रवणबेलगोला भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। शहर के मध्य में एक सुंदर श्वेत सरोवर के कारण यहाँ का नाम बेलगोला और फिर श्रवणबेलगोला पड़ गया। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किसके साथ की? चंद्रगुप्त के साथ की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने
किससे जैन धर्म की दीक्षा ली? चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। भद्रबाहु सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे जो दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम श्रुत केवली माने जाते हैं। नेक्स्ट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे और मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। यूनानी सांबत सेल्यूकस भारत में राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? मुख्यतः लकड़ी का बना था। नेक्स्ट, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? जुलाई महीने से मौर्य का राजकोषीय वंश आरंभ होता है जिसको आषाढ़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, अजातशत्रु, वारिसार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? यह मेगास्थनीज की उक्ति है जो मौर्य साम्राज्य में राजदूत थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।